वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज गुरु काशिफ हमें कुछ बताने वाले हैं डबल मसल। हमारे से एक मसल नहीं बनता, ये डबल मसल क्या कहानी है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डबल मसल बनाएंगे नहीं हम लोग, बस एक मसल नहीं बनता, डबल मसल नहीं बनता, हमने ट्रेन करना है। ओके। अपने आप को ट्रेन करना है और उसके बाद फिर हमारा जो फिटनेस डिज़ायर्ड गोल जिसको मैं कहता हूँ, हमारा जो स्ट्रक्चर है पहले उसको हमने देखना होता है, उसको उसके पे काम करना होता है। उसके बाद हमारी फिटनेस जो है, ऑर्गन्स जो है, मशीनरी जो है क्लीन करना, हेल्थ ऑटोमेटिकली उस तरफ हम गामजन हो जाते हैं। ठीक है। हमें कुछ चैनलाइज करना पड़ती हैं चीज़ें। डबल मसल का कॉन्सेप्ट क्या है? डबल मसल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक शेल में हैं, आप एक रूटीन किए जा रहे हैं। आपने बैक टू बैक एक्सरसाइजेस की, आपने सर्किट ट्रेनिंग की, आपने बॉडी वेट ट्रेनिंग की। डबल मसल्स का ये मतलब होता है कि आप एग्जर्ट कर रहे हैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व करके अपनी ग्रोथ के लिए, अपना पोटेंशियल लेवल से निकल रहे हैं एक्चुअली। ओके, यानी अपने स्टैग्नेट हो जाना, हाँ, अपने लिए चैलेंज बढ़ा देना। और आप मसल कंफ्यूजन क्रिएट करें कि ब्लड सर्कुलेशन चेस्ट में जाएगा या बैक में जाएगा। आपने टर्म सुनी होगी दिखने वाले यकीनन, क्योंकि स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए जो कि वेट ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन आप लोग जो देखने वाले हैं, तमाम लोग वेट के बगैर भी कर सकते हैं। बहुत सारी वर्जिश की हरकत हाथों का इस्तेमाल करते हुए, पानी की बॉटल्स का इस्तेमाल करते हुए। कुछ मुश्किल हो तो उनकी जगह आप कुछ और कर सकते हैं। डबल मसल से ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं एक मसल पे, दूसरे मसल पे ब्लड फ्लो जाता है, वो किस तरीके से जाता है और किस तरीके से आप उसको सुपर सेटिंग बना के करते हैं, उसके लिए फटाफट चलते हैं। बहुत बातें हो जाएंगी, बातें करने के लिए जब मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं बातें करके बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है। अच्छा, डबल मसल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रेनिंग करें, आपने टर्म सुनी बैक एंड चेस्ट, बाइसेप एंड ट्राइसेप, लेग एंड शोल्डर। ये मसल इसलिए हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम डबल मसल से हम बेटर ग्रोथ हम हासिल कर सकें। अब देखिए कि मैं ट्राइसेप कर रहा हूँ बारबेल के साथ, इसके साथ मैं चेस्ट इन्वॉल्व कर रहा हूँ और शोल्डर मेरे इन्वॉल्व है। क्लोज ग्रिप है, शोल्डर वेट से थोड़ी सी क्लोज, और हमने 90 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे, और आपने पुश करना है। इसमें टेम्पो यूज़ करेंगे 1 2 3 4 एंड ऑल द वे अप। 1 2 3 4 एंड ऑल द वे अप। 1 2 3 4 एंड ऑल द वे अप। इसके आपने 12 रेपिटेशंस किए, आपने ब्रेक नहीं लेना। ब्रेक नेगेटिव है ना जी, उसको आप देखें कि ट्रेनर काशिफ नीचे कैसे लेके जाते हैं। 1 2 3 4 का मतलब है कि बिल्कुल आपने इसको एंजॉय करना है। उस मसल टिश्यूज आपके टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। यही वो मोमेंट है जिसको एक्सपीरियंस करना है। तो बर्न स्टेट की बात हो रही है, आपकी बॉडी बर्न स्टेट में रहेगी, जैसा कि मैंने फर्स्ट मूव दिखाई है आपको। उसके बाद ब्रेक नहीं लेना और आपने अगली वर्जिश की हरकत करनी है, जो कि हमारे आर्म्स पे और चेस्ट पे ऑलरेडी प्रेशर था। हमने मजीद एक डिफरेंट एंगल और वेरिएशन से मजीद मसल जो है वेयर एंड टियर करना है वेट के साथ। इसके 12 रेपिटेशंस करेंगे, नाइस एंड कंट्रोल। और आपने वापस आना है शोल्डर विड्थ तक। जो पहले हमारी ग्रिप थी, क्लोज ग्रिप थी, उसके बाद हमने वाइड किया। तुम्हारी शोल्डर विड्थ नहीं, थोड़ा अंदर आओ, अंदर आओ, अभी ठीक है, थोड़ा सा ये वाला लेफ्ट वाला, परफेक्ट। ये अब आपने यहाँ रख के अब आपने इसको यहाँ लाना है इन बिटवीन समवेयर हाफ रेंज ऑफ मोशन में, और आपने इसको 1 2 30 सेकंड 30 काउंट करना है आपने। ये ऐसी बर्न एक्सरसाइज है ना, मजेदार। इसको आपने 30 सेकंड तक रखना है, क्योंकि हमारा ये सुपर सेट है, हमारा ये डबल मसल है। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की क्लोज ग्रिप, सेकंड की हमने वाइड ग्रिप, थर्ड हमारा न्यूट्रलाइज होके हमने फुल मसल को एंगेज किया 30 काउंट करने के बाद। इसके बाद हमने इसको बारबेल को यूं रख दिया। इसके 3 सेट्स करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सुपर सेट। आपने एक चीज़ इस्तेमाल करते हुए 3 डिफरेंट एंगल्स, 3 डिफरेंट वेरिएशंस और 3 मसल्स को इन्वॉल्व किया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने क्या करना है, हमने 2 बार्स लेने हैं इस तरीके से, और हमने इसकी ग्रिप प्लेसमेंट रखनी है यहाँ से। बार्स को एंगेज किया, बैक स्ट्रेट, पुशअप्स की फॉर्म में आएंगे और रोटेट ऑल द वे डाउन, बैक अप। एक छोटी एक बड़ी से फर्क तो नहीं पड़ रहा? ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आप मेरी वर्जिश की हरकत को नोट करिएगा। फुल एक्सटेंड, मैं बड़े अरसे से नोट कर रहा हूं। एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड, बैक अप, एक्सटेंड 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 ऑल द वे, बैक अप। छोटी बड़ी रखने का मकसद ये है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन, आप सेम प्लेट्स भी रख सकते हैं, आप हमेशा वेरिएशन लेके आएँ। फर्स्ट सेट करें आप सेम प्लेट्स के साथ, सेकंड सेट करें एक बड़ी एक छोटी, थर्ड सेट करें, रिवर्स भी करें। अगर फिर उसके बाद रिवर्स छोटी है तो फिर अगले सेट में। एग्जैक्टली, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोगों का मसल एक छोटा और एक बड़ा होता है जेनेटिकली, तो आप किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमारी मूव थी। एक दफ़ा और करके बताता हूँ, आप नोट करिए किस तरीके से हमने
इसकी ग्रिप प्लेसमेंट की, लॉक किया बॉडी को, एक्सटेंड किया ऑल द वे एंड बैकअप, एक्सटेंड किया ऑल द वे एंड बैकअप। डबल मसल की बात हो रही है, सुपर सेट की बात हो रही है, यहीं पे रुकेंगे। 12 रेपिटेशंस किए आपने। क्या किया अब आपने? अब क्लोज ग्रिप किया एंड ऑल द वे, रेंज ऑफ मोशन देखे कहाँ जा रही है। अब बाजू ऊपर रह गए और चेस्ट जो है वो बिल्कुल जमीन पे नहीं जाके जाएगी। लग रही है। देखिए नॉर्मल पुशअप है लेकिन ज्यादा मुश्किल हो गई। 10 रेपिटेशंस करेंगे। अभी तक ब्रेक नहीं लिया आपने। 10 रेपिटेशंस किए, रुकेंगे। 10 रेपिटेशंस हो गया, अब वापस आएंगे। जो हमारी फर्स्ट मूव थी, क्या किया था हमने? हमने यहाँ आके होल्ड कर देना है, यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 30 सेकंड्स तक आपने होल्ड करना है। मेरे 30 सेकंड्स हो गए। फील द बर्न माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मूव है वो हमारी बारबेल के साथ ट्राइसेप। बताते चलें कि जो आज एक्सरसाइजेस आपको ट्रेनर काशिफ बता रहे हैं डबल मसल कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही एक्सटेंसिव है। आम व्यूअर्स के लिए शायद करना मुश्किल हो, लेकिन क्योंकि हमें जो फीडबैक आपकी तरफ से मिलता है, खासतौर पर जो हमारे जिम लवर्स हैं, वो फिर ऑब्वियसली दे वांट के काशिफ जो है वो ग्रोथ एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस भी बताएं। तो इसलिए आज जरा एक्सटेंसिव किस्म का काम। एक्सटेंसिव का जब हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप समझें कि उसके पीछे ग्रोथ छुपी हुई है। आप जब तक ग्रोथ के लिए एफर्ट नहीं करेंगे, कंफर्ट से निकालेंगे नहीं अपनी बॉडी को, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये उसी तरीके से जैसे पौधे को आप उसकी नशोनुमा के लिए क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। तो पौधा है एक, ठीक है, तो आप ह्यूमन बॉडी कंसिडर करें। अब आप शुरू करेंगे ट्राइसेप, क्लोज ग्रिप, शोल्डर से थोड़ी सी हमने क्या करना है, फॉरहेड से नीचे लेके जाना है इसको, ऑल द वे डाउन 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 एंड बैकअप, ऑल द वे डाउन बैकअप। 12 रेपिटेशंस करेंगे, ऑल द वे डाउन। एल्बो मेरी देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, मैं बहुत आगे नहीं जा रहा। आर्म्स लिफ्ट किए वेट के साथ। अब इसको क्या करना है, यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लॉक करके अब अपने बैम 12 रेपिटेशंस करेंगे। जो कि आसान काम नहीं है, मुश्किल है। बाहर को उठाया, एंगुलर लेके आए एंड देन ऑल द वे। टेम्पो की बात कर रहे थे हम शुरू में, 1 2 3 4 ऑल द वे 1 1 1 4 टेम्पो है, 1 2 3 4 ऑल द वे 1। इससे आप ये देखिए कि इस टेम्पो से हमारा कितना वक्त लगेगा 12 रेपिटेशंस पूरी करने के लिए, और हम 3 से 2 एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एक सेट के अंदर, फिर हम ब्रेक ले रहे हैं, और इसलिए कोई जल्दी भी नहीं। तो आप देखिए दौरानिया हमारी हरकत का एक्टिव स्टेट पे कितना दौरानिया चला जाएगा। तो हम अपनी बॉडी को 1 मिनट तक ट्रेन कर रहे होंगे, 1.5 मिनट तक या 2 मिनट तक ट्रेन कर रहे होंगे, बैक टू बैक। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बाहर को चेक किया यहाँ से और एंगल एडजस्ट करके हमने वाइड ग्रिप किया, यहाँ से ही आपने इसको ऐसे लिफ्ट कर दिया वाइड रखते हुए एंड बारबेल पुल ओवर, आर्म स्ट्रेट, जबरदस्त नाइस एंड कंट्रोल। अगेन वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम आज हो रहा है ट्रेनर काशिफ। अब आप ये देखिए कि ब्रेक नहीं है और हम इसमें टेम्पो यूज़ करें अगर 12 रेपिटेशंस पहले के, 12 रेपिटेशंस इसके, और आपके वर्क का दौरानिया कहाँ चला जाएगा। वक्त की कैद क्या है तौसीक भाई? वक्त की कैद ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे। डबल मसल कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन वो जो बर्न वाला जो था ना, 30 सेकंड बर्न में स्टेट में जाना, वो आज मैंने बड़ा इंस्पायर हुआ। और आज जी कंक्लूजन, आप अगर ग्रोथ की बात करें, आप अगर चाहते हैं कि मसल बॉडी में डेवलपमेंट चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो आपको इस तरह की हरकत करनी पड़ेगी, पागलपन दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप फिट तो होंगे, कुछ एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो एक्टिव नहीं है वो इस तरह के काम नहीं कर पा रहा जो आप कर पा रहे हैं, लेकिन शेप में लाने के लिए, बॉडी डिफरेंशियल करने के लिए आपको थोड़ा सा पागलपन दिखाना इस तरीके से। Have a great day. हम चल के लेंगे एक ब्रेक के बाद गुरु मीना बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात हो रही हो और मीना के मशवरे हो तो आप सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन आज बड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं मार्केटिंग फनल की, पता नहीं क्या इस तरह की कोई कहानी होने लगी है, शायद समझ में आ जाए। लेट्स सी। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु मीना आ गई हैं तौसीक भाई को इम्प्रेस करने के लिए, बल्कि डिप्रेस करने के लिए। ऐसी ऐसी टर्म्स लेके आती है। ऐसे कहता है कोई सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे कहता है कोई? सही बात। मैं आपको डिप्रेस करती हूँ यहाँ पे? कसम से। हाँ, कितनी बुरी बात है। क्योंकि इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज, मार्केटिंग फनल,
तो उसके बाद हम आसान अल्फाज में उनकी तशरीह करके शायर ने फरमाया करके कर तो लेते हैं पूरी बात। आप ऐसे वो आप भूल जाते हैं, आप मेरे मुश्किल वर्ड्स पे जो है ना मुझे डांट देते हैं सुबह सुबह। चलो कोई बात, अच्छा लेकिन आसान तशरीह होनी चाहिए, बहुत आसान करेंगे। वो हमारे कुछ क्लास फेलो स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे, शायर ने फरमाया के बाद कहते थे इतनी मुश्किल उर्दू लिखो कि जो मतलब जो एग्जामिनर है हाँ। उसको ही समझ आवे, शायर सौखा सी ते तशरीह औखी। सही बात है, लेकिन तुम्हारा उलट होता है। वो शायर ने फरमाया कि आगे वो हॉकी मैच का आंखों देखा हाल जो याद है वो लिख दो, जितना याद है वो लिख दो। बट पीपल फॉलो यू एंड पीपल लव यू। नहीं, थैंक यू सो मच, ये उनका प्यार है। लेकिन आज वाकई जरा मुश्किल से कहानी लग रही मुझे। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल कहानी नहीं है, बिल्कुल भी, मगर एक बड़ी बेसिक चीज़ है मार्केटिंग के लिहाज से जो हम चाहते हैं कि लोग अंडरस्टैंड करें। तो मार्केटिंग फनल जिसके बारे में आज हमने बात करनी है, तो समझ नहीं आ रहा फनल क्या। फनल एक्चुअली मुझे ख्याल नहीं आया, मैं चाहती थी मैं ले आऊँ। फनल पता है क्या होता है, वो जब गाड़ी में भी कोई ऑयल वगैरह डाल रही होती है ना, तो एक ऐसे करके चीज़ होती है प्लास्टिक की, उसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते होंगे, कुप्पी 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 पीप पीप भी कहते हैं जी, कुप्पी भी कहते हैं, बस आप उसको कुछ भी कह लें, वो फनल है बस सादे से अल्फाज में, ठीक है ना। वो प्लास्टिक की बनी होती है, वो ऐसे करके होती है, उसके नीचे वो एक छोटा सा पाइप जैसा होता है। आपने अगर किसी इसमें चीज डालनी है तो आप वो रखेंगे और वो आप पोर कर देंगे। अब इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक? बिल्कुल, इसका मार्केटिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना जो है ना, वो इस कुप्पी को लेके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कराइए। मार्केटिंग जो होती है ना, वो बिल्कुल उस कुप्पी की तरह होती है, जो कि ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे जाके उसका फनल जो है वो पतला होता जाता है और बारीक होता जाता है। जब हम मार्केटिंग शुरू करते हैं ना, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम वो जो कुप्पी का टॉप है ना, जो सबसे चौड़ा है, उस जगह पे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि उस कुप्पी के अंदर लोग गिरें, ठीक है, ऊपर से ज्यादा लोग गिरेंगे और नीचे आते आते थोड़े लोग होते जाएंगे, और वो फिर उस कुप्पी से गुजरने वाले जो है वो थोड़े से रह जाएंगे। ठीक है। कुप्पी के टॉप पे जो एरिया उसको हम कहते हैं अवेयरनेस, ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट, और फिर आता है कन्वर्जन, और हम इन सब के बारे में तशरीह करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल भी सही नहीं कहा, अभी हम बात करते हैं। टॉप पे जो अवेयरनेस है ना, यानी कि कुप्पी का जो टॉप है जो सबसे चौड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बिजनेस या हमारे ब्रांड के बारे में पता चले, ठीक है, उनको अवेयरनेस हो कि हम जैसा कोई दुनिया में मौजूद है, हम इस शहर में मौजूद हैं, हम ये काम करते हैं, हमारी ये खसूसियात हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी दफ़ा मैं लोगों से पूछती हूँ, आप कोयटा शहर में बैठी हुई एप्लिक का बिज़नेस कर रही हैं और आपका ख्याल है कि आप इस्लामाबाद में बेचना चाहती हैं या कराची में बेचना चाहती हैं, तो वो अवेयरनेस ही कैसे आएगी एक टारगेट सेगमेंट को इस्लामाबाद ये कराची में, पता ही कैसे चलेगा कि कोयटा शहर में इस नाम की खातून इस नाम का बिज़नेस कर रही हैं, वो ये चीज़ करते हैं और उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी, और हम ये फनल की एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें अंदाजा हो कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों की जब अवेयरनेस होगी तो कन्वर्जन थोड़ी होगी, यानी कि असल कस्टमर आपका कम बनेगा। और अगेन ये समझना इसलिए ज़रूरी है तोसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मार्केटिंग की बात करें तो उनको लगता है कि अगर मार्केटिंग पे 10 रुपए लगाएं और 5 लोगों को फ्लायर दिए हैं तो वो 5 के 5 आपके कस्टमर बनेंगे। ऐसा नहीं होता, मार्केटिंग नंबर्स की गेम है। अगर आप 100 लोगों को फ्लायर देंगे तो शायद उनमें से अवेयरनेस 80 लोगों को आएगी, 90 लोगों को आएगी जितने पढ़ेंगे, उसमें से इंटरेस्ट यानी कि कितने लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुआ, 25-30 का इंटरेस्ट हो, और फिर कन्वर्जन शायद 9-10 की हो, शायद 9-10 की हो। बिल्कुल। तो आप जब मार्केटिंग करते हैं तो आपने उस फनल को किसी तरह, वो जो टॉप है ना उसका जो चौड़ा पार्ट है, उसको आपने बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि अवेयरनेस हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें ताकि नीचे आते हुए अवेयरनेस से इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें टाइम का भी एलिमेंट आता है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उनको मैं शायद आज किसी बिजनेस का आपको, मेरी वर्कशॉप है, गाड़ी से रिलेटेड मैं काम करती हूँ, मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देती हूँ किसी भी चैनल के थ्रू, ठीक है, हम चैनल्स पे आगे बात थोड़ी सी कर लेंगे, चाहे अखबार में इश्तहार दिया है, चाहे इंस्टा का पेज बनाया है, चाहे फ्लायर आपके दफ्तर में सामने आ गया, आपके साथ। आजकल तो टिकटॉक, एक्चुअली जो टॉप ऑफ फनल है उस पे टिकटॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। टिकटॉक पे छोटी वीडियोस होती हैं, मगर अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर यानी टिकटॉक पे जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं उसको कहें कि आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं जिसमें आप दिखाएं आपकी गाड़ी खराब हो गई और आप मेरी वर्कशॉप आए हैं, ठीक है, अब वो बैकग्राउंड में वर्कशॉप नजर आई है कि जी ये लाहौर शहर की वर्कशॉप है, उस वीडियो का वर्कशॉप से ताल्लुक नहीं है, मगर देखने वाले के दिमाग में वो वर्कशॉप रह जाएगी, अवेयरनेस उसकी क्रिएट हो जाएगी कि अच्छा लाहौर में एक वर्कशॉप है, वो ऐसी दिखती है, मैंने वीडियो में देखी है और उसमें ये काम होता है, उसका बोर्ड भी नजर आ गया तो काम हो गया। मैंने टिकटॉक पे बड़ा अच्छा देखा है, लोग पार्लर्स को इस तरह प्रमोट करते हैं, लोग लोगों की एक लड़का है उसकी जैकेट की दुकान है, तो वो सारी टिकटॉक्स उस जैकेट की दुकान के फ्रंट पे बनाता है।
उस टिकटॉक का जैकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वाह वाह, मतलब जब हम लेकिन वो अवेयरनेस जा रही है। और ये डिफरेंट ऐसे है तौसीक कि आमतौर पे जब लोग इश्तिहार देखते हैं ना टीवी पे, तो इश्तिहार तो बिस्किट का इश्तिहार है, जैकेट का इश्तिहार है, चाय का इश्तिहार है, वो डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट के बारे में है। जबकि जब हम ये फनल की बात सोचते हैं और ये टिकटॉक्स या ऐसी चीज़ों के बैकग्राउंड में एक चीज़ होती है, तो वो डायरेक्ट वो चाय का इश्तिहार नहीं कोई पेश कर रहा, मगर वो कैजुअली वो टिकटॉक कोई फ़नी चीज़ है, कोई मजाक कर रहे हैं, मगर उसमें वो चाय पी रहे हैं और साथ नज़र आ रहा है कि चाय के टी बैग का ब्रांड कौन सा है। तो आप अवेयरनेस क्रिएट करें, इनडायरेक्ट अवेयरनेस। और इसको हम शेयर ऑफ माइंड भी कहते हैं कि कस्टमर के दिमाग में चीज़ रह जाए। अच्छा, तो वो फनल पे हम वापस आते हैं। बिल्कुल, कि वो उस मतलब हम ये मत सोचें कि हमने फ्लायर बनाए हैं और हमने 1000 फ्लायर बना के मेरी घड़ियां ठीक करने की दुकान है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं आई एम अ वॉच मेकर। बिल्कुल, तो मैंने अपने इर्द गिर्द के 1000 लोगों को फ्लायर, तो मैं ये मत समझूं कि वो 1000 के 1000 मेरी दुकान पे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो फनल बिल्कुल, तो अगर आप चाहते हैं कि 50 नए कस्टमर्स बने तो उसके मुताबिक आप वो करें। और अगेन उस फनल के जो टॉप है उस पर डिफरेंस, जैसे में हमने एक सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी यूज़ की। एक और तरीका ये होता है कि अगेन जो हमने बहुत दफ़ा ये डिस्कशन की है कि कस्टमर या सेगमेंट को अच्छी तरह पहचानें, तो आप उनको जहन में रखते हुए वो टॉप ऑफ द फनल डिज़ाइन करें कि मैं अवेयरनेस की क्या चीज़ें करूं ताकि लोगों के दिमाग में हो। क्योंकि मैं टाइमलाइन की जो बात करी थी, तो सीख अवेयरनेस होती है ना, मैं आज जैसे मैं आपको कह रही थी कि मैं वर्कशॉप का आपको अवेयरनेस किसी तरीके से दे दी, तो आज आपकी गाड़ी ठीक है, आपको आज नहीं ज़रूरत, फ्लायर आपको आज मिला है, मगर आप आज नहीं कन्वर्ट होंगे मेरे कस्टमर, गाड़ी खराब नहीं होगी ना। आपको अवेयरनेस हो गई, अवेयरनेस से इंटरेस्ट आपको शायद तब पैदा होगा जब आपकी गाड़ी एक्चुअली ख़राब होगी। हो सकता है वो 3 महीने बाद हो सकता है वो कल हो सकता है वो साल बाद हो, फिर आप कन्वर्ट करेंगे और मेरे कस्टमर बनेंगे। इसी तरह अगर आप मेकअप आर्टिस्ट, जब कोई मेकअप आर्टिस्ट है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है या करती है, उसका ब्राइडल मेकअप का बिजनेस है, जब किसी की शादी होगी तो वो कन्वर्ट करेगा या करेगी ब्राइडल मेकअप, या उसकी कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई आएगा तो आप कहेंगे कि अच्छा भी वो वाला पार्लर बड़ा जबरदस्त। मगर वो अवेयरनेस आपने 6 महीने, साल, कभी कभी 3 साल, कोई अगर आप 15 साल की लड़की को अवेयरनेस दे रहे हैं अपने पार्लर की और वो आपको फॉलो कर रही है, इंटरेस्ट उसका आप में बिल्ड हो रहा है, तो जब वो 22, 23, 24, 25, हो सकता है 30 साल की उम्र में जाके शादी करे, तब भी वो शेयर ऑफ माइंड क्योंकि था, तो तब वो कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये भी हुआ गुरु मीना कि इसका मतलब है अवेयरनेस एक दफा टारगेट कस्टमर तक पहुंच देना काफी नहीं है, अवेयरनेस भी साइकिल्स में चलते रहनी चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फनल है ना, जो इंटरेस्ट है, वहाँ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक दफ़ा अवेयरनेस हो गई तो फिर मैं तौसीक हैदर को अपनी वर्कशॉप के बारे में क्या चीज़ दिखाता रहूं या दिखाती रहूं कि उसका इंटरेस्ट मेरे प्रोडक्ट में रहे और फिर जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो कन्वर्ट हो। अब इंटरेस्ट के लेवल पे फिर प्रमोशंस आ जाती हैं, डिफरेंट इस किस्म के इंसेंटिव्स आ जाते हैं, कोई डिस्काउंट्स आ जाते हैं कि अवेयरनेस हो गई। अब मैं बता रही हूँ गाड़ी तो आपकी ठीक है मगर ऑयल चेंज कराना है तो मेरे पास आएँ, गाड़ी तो आपकी ठीक है मगर टायर बदली कराने हैं तो मेरे पास आएँ, गाड़ी तो आपकी ठीक है मगर मेंटेनेंस के काम के लिए भी आप मेरे पास आ सकते हैं। तो फिर शायद आपका इंटरेस्ट, अच्छा मैंने वर्कशॉप बनाई, मैंने तौसीक हैदर टाइप के लोगों के लिए बनाई। अब तौसीक हैदर अगर वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी खुद लेके आते हैं तो शायद उनको बैठने के लिए अच्छी जगह चाहिए, शायद उनको अगर कॉफ़ी वहाँ पे मिल जाए साफ़ सुथरी जगह पे जहाँ वो बैठ के अपनी कोई किताब पढ़ लें, कोई वीडियोज़ देख लें कॉफ़ी पीते हुए हेडफोन्स लगा के। तो मैंने उनके इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए उनको ऐसी चीज़ दिखाई कि ये देखें मेरी जो वर्कशॉप है उसमें आपके लिए ये जगह है, तो अगर आप ऑयल चेंज कराने कहीं जाना चाहते हैं तो वो मेरे पास आए तो आपको बैठने की साफ सुथरी जगह और कॉफी भी मिलेगी, फ्री वाईफाई मिलेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप डाल तो वो इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेगमेंट कौन है तो मैं इंटरेस्ट उसके हिसाब से फिर जनरेट करती हूँ। और अगेन फिर वो हम कन्वर्जन पे आते हैं कि अगर हमने 100 लोगों को दिखाया तो उसमें से 5-10 लोग कन्वर्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग भाई, जब कल मुझे व्हाट्सएप पे मीना ने बताया, मैंने कहा अच्छा जी क्या टॉपिक है कल का, मार्केटिंग फनल, मैं तो वहीं पे डाउन हो गया। मैंने कहा ये पूरी कोशिश की कि ये टॉपिक चेंज हो जाए किसी तरह। मैंने कहा ये प्लीज टॉपिक चेंज करो, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे स्कूल में कॉलेज में इतनी मुश्किल से भागे थे कॉलेज से पढ़ के, तो वो मुझे लग रहा है फिर कॉलेज में, मगर अब तशरीह हो गई, सब ऐसे तशरीह हुई है मार्केटिंग फनल पे। आप मेरे से अब लेक्चर दिलवाएं। बिल्कुल, और अब मुझे उम्मीद है कि जब भी लोग वो कॉपी देखेंगे तो उनके दिमाग में मार्केटिंग फनल ही आएगी। मीना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू तौसीक, ऑलवेज वेरी इंफॉर्मेटिव सेगमेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हम चल के लेंगे अपर राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक
और ब्रेक के बाद आपको दिखानी है एक रिकॉर्डिंग जो कि हमने अपने कराची सेशंस की जो सिलेक्शन है उसमें से ढूंढी है। पीटीवी कराची सेंटर पे हमारी मुलाकात हुई हमारे बड़े प्यारे हैंडसम हीरो मटेरियल टीवी एंकर फहीम अब्बास से, और फहीम ने अपनी बड़े मजे की कहानी सुनाई। ताल्लुक उनका लाहौर है, आप कराची में रहते हैं। उन्होंने कहा मैं एक्चुअली फिल्म हीरो बनने निकला था घर से, लेकिन वो फिल्म हीरो आप उन्हें देखेंगे वो पूरा फिल्मी मटेरियल है, लेकिन फिल्म हीरो बन नहीं सके और बन गए टीवी एंकर। ये कहानी आपको ब्रेक के बाद जरा सुनाते हैं।